एक नगर में एक जमींदार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। वह अपनी दोनों बेटियों से बड़ा प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। वह अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो आप दूसरा विवाह मत करना, नहीं तो मेरी बच्चियों को वो माँ वाला प्यार कोई और ना दे पाएगी। जमींदार बोला, अरे पगली, तुझे क्या होगा? तुझे कुछ नहीं होगा। तू मेरे साथ हमेशा रहेगी और मैं अपनी बच्चियों के लिए दूसरा विवाह भी नहीं करूँगा। जमींदार की पत्नी को तसल्ली हो गई, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। एक दिन जमींदार की पत्नी स्वर्ग सिधार गई। जमींदार अपनी दोनों छोटी बच्चियों को कैसे पालता? उसने रिश्तेदारों के कहने में आकर दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी उन लड़कियों से बड़ी नफरत करती थी। वे दोनों लड़कियां उस सौतेली माँ को फूटी आंख ना भाती थी। एक दिन जमींदार किसी काम से बाहर गया हुआ था। तब उस सौतेली माँ ने उन दोनों बेटियों को खाना तक ना दिया, घर का सारा काम करवाया। दोनों बेटियां घर के बाहर बैठी रोती रही, धूप में बिलखती रही, लेकिन उस सौतेली माँ ने उन्हें घर में भी ना बुलाया। सारा दिन दोनों बेटी भूखी प्यासी बाहर ही बैठी रही। अब दोनों की जब सांसें सूखने लगी तो वो दोनों घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उधर जब जमींदार के आने का समय होने वाला था तो वह रोना पीटना लेकर बैठ गई। हाय राम, मैं क्या करूं? इन लड़कियों ने मेरा जीना दुर्भर कर दिया है। मुझे इतनी जोर से बेलन से मारा कि मेरे माथे से खून टपक रहा है। जमींदार उसी वक्त अपने घर के अंदर आ गया। उसने देखा उसकी पत्नी के माथे से खून निकल रहा था। जमींदार ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे ये चोट कैसे लगी? तब जमींदार ने जोर जोर से रोने लगी और झूठ मूठ बोल दिया कि तुम्हारी बेटियों ने मुझे आज बेलन से मारा, मुझे लहूलुहान कर दिया। अगर वे दोनों इस घर में रहेंगी तो मैं ना रहूंगी, मैं अभी इस घर से चली जाऊंगी। जमींदार बोला, अरे बच्ची है, गलती हो गई होगी, लेकिन वह तो ठान कर बैठी हुई थी कि आज तो उन लड़कियों को घर से निकलवाना है। उसने जमींदार से कहा, या तो तुम मुझे अपनाओगे या अपनी बेटियों को अपनाओगे, एक को ही अब इस घर में रहना होगा। जमींदार ने सोचा कि अगर इसे घर से निकाल दिया तो घर कैसे चल पाएगा। उसने घर के बाहर लिखवा दिया कि अगर मरी हुई माँ की बेटियां हो तो घर से चले जाना, और अगर सौतेली माँ की बेटियां हो तो घर के अंदर आ जाना। दोनों बेटियां जब शाम को पेड़ के नीचे से उठकर अपने घर आने लगी तो उन्होंने दीवार पर ये सब पढ़ा। अब दोनों की दोनों वहीं से वापस हो चली। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। जंगल में दोनों की दोनों ने थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा की, पत्थर से आग जलाई और सेकने बैठ गई। अब छोटी बहन को नींद आने लगी। बड़ी बहन ने कुछ पत्ते तोड़े और अपनी छोटी बहन को उन पत्तों पर सुला दिया। दोनों ठंड में उस जंगल में बैठी हुई थी। ये सब माता पार्वती और भोले बाबा देख रहे थे कि दोनों बच्चियां कितनी दुखी हैं। माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, इन दोनों के साथ बड़ा गलत हो रहा है, आप इनकी कोई ना कोई सहायता करो। भोले बाबा ने कहा, देवी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो इनके भाग्य में लिखा है वही इनके साथ होगा। लेकिन माता पार्वती कहाँ मानने वाली थी, वो तो हट कर बैठी। नहीं नाथ, आपको इनकी कोई ना कोई तो सहायता करनी ही होगी। भोले बाबा ने माता पार्वती की हट देखकर अपने जादू से दो फल प्रकट किए, एक कच्चा फल और एक पक्का फल, और कहने लगे, देवी,
ये दो फल हैं, जो कच्चा फल खाएगी वो रानी का सुख भोगेगी, और जो पका हुआ फल खाएगी उसका विवाह एक राजकुमार के साथ हो जाएगा। भोले बाबा ने वे दोनों फल नीचे फेंक दिए। दोनों फल जब उस बड़ी वाली बहन के पास आकर गिरे तो वह डर गई। पीछे मुड़कर देखा तो दो फल गिरे हुए थे। उसे भूख भी बहुत जोरों से लगी थी। उसने वे दोनों फल उठाए और सोचने लगी कि पका हुआ फल अपनी छोटी बहन के लिए रख देती हूँ और कच्चा फल खुद खा लेती हूँ। उसने कच्चा फल ही खा लिया और पका हुआ फल अपनी बहन के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ गई। अब छोटी बहन उठ गई। उसने जब पका हुआ फल देखा तो उससे ना रहा गया। उसने वह सारा फल खा लिया। लेकिन सारा फल खाते ही उसे याद आ गया कि मेरी बहन तो भूखी होगी, उसने कुछ ना खाया होगा। सारा फल तो मैंने ही खा लिया। मैं भी अपनी बहन के लिए फल लेकर आऊंगी। वह भी अब अपनी बहन के लिए फल लेने जंगल में चलने लगी। चलते चलते वह बहुत आगे निकल गई, लेकिन उसे फल कहीं ना मिला। उसने सोचा, मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे अपनी बहन के पास वापस जाना चाहिए, वह मुझे ढूंढ रही होगी। वह जब वापस जाने लगी तो वह ये भूल गई कि वह कौन से रास्ते से आई थी। दो राह रास्ते में थी, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी डगर पर जाऊं। बेचारी गलत राह पर निकल पड़ी और चलते चलते एक गांव में पहुंच गई। उस गांव में कुछ घर बने हुए थे, लेकिन सभी घरों के दरवाजे बंद थे। वह बड़ी हैरान हुई। आगे चली तो उसे एक बूढ़ी माई मिली। बूढ़ी अम्मा कुछ बकरियों को चरा रही थी। वह उन बूढ़ी अम्मा से बोली, माँ, क्या मुझे एक रात यहाँ रहने का स्थान मिल सकता है? बूढ़ी अम्मा रोने लगी और बोली, नहीं बेटी, मैं तेरी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, तू यहाँ से जल्दी चली जा। लड़की पूछने लगी, अम्मा, ऐसा क्या है यहाँ जो आप मेरी मृत्यु का कारण बन जाओगी? तब बूढ़ी अम्मा ने रोते रोते सारी बात उस लड़की को बताई कि बेटी, यहाँ एक दानव रोज रात को आता है और किसी न किसी गांव वाले को उठाकर खा जाता है। एक दिन सभी गांव वालों ने विनती की कि हे दानव, हम रोज तेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया करेंगे, तुम ऐसे किसी को भी उठाकर मत खाया करो। उस दिन से रोज एक आदमी उस दानव का निवाला बन जाता है। आज मेरी बारी है। जब वो मेरे घर आएगा और साथ में तुझे देखेगा तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा बेटी, मैं तो इसीलिए रो रही हूँ। लड़की कहने लगी, अम्मा, बस इतनी सी बात, तो चिंता ना कर, आ मेरे साथ। अब दोनों बूढ़ी माँ के घर चली गई। लड़की ने कहा, माँ, मुझे थोड़ी सूखी घास और कुछ दही चाहिए। बूढ़ी माँ बोली, अरे बेटी, घास तो मेरे घर के पीछे बहुत पड़ी है, और रही बात दही की, तो दही भी मेरे घर में बहुत है। सारा सामान तुझे यहीं मिल जाएगा। अब तो लड़की ने घास इकट्ठा की और उसकी एक लंबी सी चोटी बना दी। उस दही को इकट्ठा करके घर में रख लिया। जब रात को वह दानव उस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए घर के बाहर आया तो उस लड़की ने चतुराई से वह दही जोर से बाहर खिंडा दी। इतनी सारा सफेद सफेद देखकर वह दानव चौंक गया। अरे, ये क्या है? ये किस दानव का इतना सारा थूक है? अरे, जिसका इतना सारा थूक है वो कितना बड़ा होगा, वो कितना भयानक होगा। यही दानव सोच रहा था। तभी लड़की ने वह घास वाली लंबी चोटी बाहर फेंक दी। दानव उस चोटी को देखकर और भी ज्यादा घबरा गया। जिसकी इतनी बड़ी चोटी, वो दानव कितना बड़ा होगा, वो तो मुझे जरूर खा जाएगा। दानव ये सारी बातें सोच ही रहा था कि लड़की अपनी आवाज को थोड़ा मोटा करके बोली, अरे ओ बुढ़िया, तुझे खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और भोजन चाहिए।
बुढ़िया कहने लगी, अरे बड़े दानव, तू मुझे छोड़ दे। तूने मेरी सारी बकरियां खा ली, अब मुझे भी खा लेगा, तब भी तेरा पेट नहीं भरेगा। अगर तेरा पेट नहीं भर रहा है तो थोड़ी देर में एक छोटा दानव मुझे खाने के लिए आएगा, तू उसे भी खा लेना, तब तो तेरा पेट भर ही जाएगा। ये सारी बातें बाहर खड़ा हुआ दानव सुन रहा था। वह डर गया और सोचने लगा, जान बच गई तो कहीं ना कहीं अपना पेट भर ही लूंगा, यहाँ से तो भागने में ही फायदा है भैया। वह तो दुम दबा के वहां से भागने लगा। भागता भागता उस गांव से बाहर चला गया। उसने कसम खा ली कि आज के बाद इस गांव में वापस नहीं आएगा। अब तो सभी गांव वालों को उस लड़की की चतुराई से उस दानव से छुटकारा मिल चुका।